अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और कोई आपके पास आता है और कहता है कि भाई आप क्यों मसीह यीशु में हैं, आप क्यों क्रिश्चियन बने, तो क्या आप उन्हें जवाब दे पाएंगे? आप उन्हें क्या वजह देंगे कि आप क्यों क्रिश्चियन हैं? इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं, 3 ऐसे कारण कि क्यों हम क्रिश्चियन हैं। और अगर कोई मुझसे अगर पूछता है तो मैं उन्हें ये 3 कारण बताऊंगा कि क्यों मैं एक क्रिश्चियन हूं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं क्यों एक क्रिश्चियन हूं, क्योंकि इट इज डू वर्सेस डन। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक ये सिद्धांत है कि हो गया। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? जितने भी और रिलीजन है हर जगह यही सिखाया जाता है कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, तुम्हारे पाप छूट जाएंगे, तुम ज्यादा ये करोगे तो तुम्हारे जो पाप का घड़ा है वो कम होता जाएगा। तो मसीह में ऐसा नहीं है। अगर कोई सच्चे मसीह के पास, मैं सच्चे की बात कर रहा हूं, जो बाइबल को फॉलो करता है, बाइबल को जानता है, अगर कोई उससे पूछे कि तुम कैसे स्वर्ग में जाओगे, तो उसका जवाब होगा कि मेरे लिए पूरा हो चुका है। दूसरे मजहब सिखाते हैं कि तुम खुदा तक पहुंचो ये करके वो करके, सीढ़ियां लगाकर, अच्छे कामों की सीढ़ियां या कुछ भी और सीढ़ियां। लेकिन मसीहत में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है कि हमारा परमेश्वर खुद नीचे आया है ताकि हमें अपने पास लेकर जा सके। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर गए तो उन्होंने क्रूस के ऊपर यह चिल्लाते हुए कहा कि इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। वो क्या था जो पूरा हुआ? वो था हमारे उद्धार का काम, जिसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। तो वो काम जो उद्धार का कारण बनता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा हो चुका है। सो जैसे मैंने कहा कि इट इज बिकॉज डू वर्सेस डन। मसीहत में वो काम पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करने की जरूरत है? सिर्फ विश्वास। वो जो गिफ्ट, जो तोहफा उद्धार का हमें मिल रहा है, हमें कुछ मेहनत करके उसे कमाने की जरूरत नहीं है। वो तोहफा फ्री में है, फ्री है। हमें बस उसे रिसीव करना है विश्वास के साथ। वचनों में लिखा है इफिसियों 2:18 में कि विश्वास के साथ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है कि कोई घमंड करे, वरन ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का तोहफा है, परमेश्वर का गिफ्ट है। तो गिफ्ट किसे दिया जाता है? जो देने वाला है वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से देता है। सो गिफ्ट रिसीव करने के लिए किसी इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो हमें वो तोहफा फ्री में मिलता है। इसीलिए मैं मसीह यीशु में हूं, इसीलिए मैं मसीहत को मानता हूं, क्योंकि अब मुझे चिंता नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरे काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, स्वर्ग के लेवल तक पहुंचने के लिए मेरा वो पापों का घड़ा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये बढ़ता जा रहा है, मुझे ये टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे उद्धार का कारण यीशु मसीह है, उसके कारण अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो मेरा विश्वास है, अब मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह से, क्योंकि उसने मेरे काम को पूरा कर दिया है जो मुझे करने की जरूरत थी स्वर्ग में जाने के लिए। तो दूसरा कारण कि क्यों मैं एक क्रिश्चियन हूं, दूसरा कारण यह है बाइबल की पूरी हो चुकी भविष्यवाणियां। कोई और किताब इसके आसपास भी नहीं आती है। बाइबल की इतनी भविष्यवाणियां जो कि पुराने नियम में हुई थी, नए नियम में भी हुई थी, वो सब पूरी हुई हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं राजा सिकंदर का आना, रोमी हुकूमत का आना, नबूकदनेस्सर का आना, असीरिया का आना, ये सब कुछ बाइबल में सालों पहले लिख दिया गया था। प्रभु यीशु का जन्म लेना सालों पहले लिख दिया गया था। प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर जाना सालों पहले लिख दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह का मरना, इसके बारे में भी सालों पहले लिख दिया गया था। प्रभु यीशु का जी उठना भी लिख दिया गया था। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो बाइबल है, जो बाइबल की भविष्यवाणियां वो पूरी हुई हैं, और इसीलिए मैं ये भी मानता हूं कि जो वो कह रही है वो भी बातें पूरी होंगी। और इसीलिए मैं मसीही हूं, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं और वो इस बात को साबित करती हैं कि बाइबल सच्ची है। मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। तीसरा कारण कि मैं क्यों एक क्रिश्चियन हूं, बिकॉज ऑफ द रिजन सेवियर। वाह, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को मानता हूं, प्रभु यीशु क्योंकि जिंदा है, इसलिए मैं मसीह हूं, इसलिए मैं यीशु को मानता हूं। सारी दुनिया के जितने भी राजा, महाराजा, पीर, पैगंबर, गुरु, नबी आए, सभी लोगों को मौत का स्वाद चखना पड़ा। सभी को, प्रभु यीशु को भी चखना पड़ा। प्रभु यीशु भी एक बार मौत के मुंह में गए थे,
लेकिन प्रभु यीशु में जो बात है वो अलग ये है कि वो मौत के मुंह में नहीं रहे। वो मौत को हराकर, मौत के ऊपर फतेह को पाकर, जीत को पाकर कब्र से बाहर आया। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। सुबह सुबह तीसरे दिन लोगों ने देखा कि उसकी कब्र खाली है। और उसके इस रेजरेक्शन को बहुत से एथियस्ट ने भी चैलेंज किया है, लेकिन कोई भी इसे डिसप्रूव नहीं कर पाया है। बहुत से एथियस्ट इसी चीज को लेकर मसीह में आ चुके हैं, जैसे ली स्ट्रॉबल जैसे लोग। वो प्रभु यीशु में इसलिए आया था क्योंकि उसने देखा था कि मसीहत के खिलाफ जो मैं प्रूफ इकट्ठे कर रहा हूं वो असल में मेरे ही खिलाफ आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु क्योंकि जिंदा है इसीलिए मैं उसे मानता हूं, इसीलिए मैं उसके पीछे चलता हूं, क्योंकि जो जिंदा है वही मुझे जिंदगी दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में कि मैं मर गया था और देख अब जीवित हूं, अब मैं जिंदा हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तू मेरे पर विश्वास करेगा तो तू भी रेजरेक्शन को देखेगा। प्रभु यीशु ने बात कही थी लाजरस की बहन को, और यही बात वो मेरे लिए भी कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तू प्रभु की महिमा को देखेगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं तो तू भी जिएगा। बिल्कुल, मैं उस जिंदा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। तो ये 3 है वो कारण जिसकी वजह से मैं क्रिश्चियन हूं। सबसे पहले इट इज डू वर्सेस डन, कि प्रभु यीशु ने मेरे उद्धार का काम पूरा कर दिया है। अब मुझे चिंता नहीं है कि मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, कहां जाऊं। नहीं, मेरा काम क्रूस के ऊपर हो चुका है। मुझे बस उस उद्धार के तोहफे को रिसीव करना है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है। दूसरी वजह क्योंकि बाइबल की जो पूरी हुई भविष्यवाणियां हैं वो मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को प्रूव करती हैं। तीसरा कारण क्योंकि यीशु जिंदा है। आमीन। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आप भी तैयार रहें। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं,